वेलकम टू जी के वर्ड। देखिए करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आज हम आपको कवर कराएंगे, जितने भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए हैं 2020 के अंदर या फिर जिनका कार्यकाल जो है अभी आगे बढ़ा दिया गया है कोरोना संक्रमण को देखते हुए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है करंट अफेयर का ये, और यहाँ से हर परीक्षा में जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर दिल्ली पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदरवाइज किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करा रहे हैं और कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि ये इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और हर क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है कि 2020 में बहुत कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इतना ज़्यादा संक्रमण रहा, तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर का पोर्शन जो है हैवी नहीं हुआ है इस बार। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बहुत कुछ जो है नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो आपको आना चाहिए, और जैसे कि ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट आई, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको छोटे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी का कार्यकाल जो है कुल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि सितंबर 2020 में क्या होना था, समाप्त होना था। तो आपको याद रखना है सबसे पहली बात कि अजय त्यागी कौन है, तो आपको याद रखना है सेबी के चेयरमैन है ये, और इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। क्यों? क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इनके कार्यकाल को जो है आगे और बढ़ा दिया गया है, जो कि इनका कार्यकाल समाप्त होना था सितंबर 2020 में ही, लेकिन अब इनका जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने दिनों के लिए इनका जो है कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है, तो आपको याद रखना है 18 महीनों के लिए। ठीक है, 18 महीनों के लिए चेयरमैन अजय त्यागी का, सेबी के अध्यक्ष है, चेयरमैन है, और इनका जो है कार्यकाल है बढ़ा दिया गया है कितने, 18 महीनों के लिए। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इनका जो कार्यकाल है कितने वर्ष का, किस वर्ष तक हो गया है, तो 2022 तक इनका जो है कार्यकाल हो गया है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को भारतीय सेना का प्रमुख बनाया गया है। मनोज मुकुंद नरवाने का भारतीय सेना का जो है निम्नलिखित में से किस पद का है ये जो स्थान जो है, तो आपको याद रखना है कि जो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं ये भारतीय सेना के 28वें प्रमुख बने हैं। ठीक है, 28वां पद है ये इनका, तो 28वें प्रमुख बने हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज याद करके चलनी ही चलनी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किस संस्था का कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए इस वीडियो का मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपको ऐसे ही सामने देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्या बोल रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किस संस्था का कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब कोरोना का स्टार्टिंग पीरियड था तो भारत ने बहुत अच्छा कवर किया था कोरोना को, जैसे कि पूरी दुनिया में एक नई मिसाल बनी थी कि भारत में जो कोरोना संक्रमण बहुत स्लो था और यहाँ पर जो मृत्यु दर भी थी बहुत कम थी। तो इस सबको देखते हुए जो WHO ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया, जो डॉक्टर हर्षवर्धन को कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने में ही, और ये क्वेश्चन आपसे छोटे दिखना एग्जाम में देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में जो है रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपको छोटे देखने को मिल जाएगा। डिप्टी गवर्नर की बात की जा रही है RBI के, तो RBI की जो है डिप्टी गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर किसे बनाया गया है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पिक आप देख ही रहे हो, ये किसकी है, माइकल देवव्रत पात्रा की ये पिक है, जो कि प्रेजेंट टाइम में रिजर्व बैंक के क्या है, डिप्टी गवर्नर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि देश का पहला जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो पद है ये जो अभी न्यू सृजित हुआ है। ठीक है, इससे पहले ये जो पोस्ट नहीं थी, लेकिन भारत की सुरक्षा को देखते हुए भारतीय नौसेना है या फिर जल सेना है फिर थल सेना है, इन सब की जो है एक ही के पास जानकारी रहेगी, यानी इन तीनों के जो मामले हैं वो एक साथ अब जो है निपटारे किए जा सकते हैं इस पद के बाद। ठीक है, तो ये पद अभी हाल ही में जो सृजित किया गया है भारत के अंदर, तो बोल कर रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को जो है किसे नियुक्त किया है, पहला, तो आपको याद रखना है जनरल विपिन रावत जी को पहला भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है नियुक्त किया गया है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में भी आपको देखने को श्योरिटी मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि महेंद्र राजपक्षे जो है निम्नलिखित में से किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भाई चौथी बार प्रधानमंत्री बनना किसी भी देश का भाई बहुत ही ज्यादा काबिलियत रखते होंगे ये अपने अंदर। तो आपको याद रखना है कि महेंद्र राजपक्षे जो है चौथी बार श्रीलंका के जो है प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको याद रखकर चलना ही चलना है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि राकेश अस्थाना को जो है निम्नलिखित में किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये है राकेश अस्थाना जी की पिक है और इन्हें जो है महानिदेशक अभी हाल ही में जो है नियुक्त किया है। तो किसका किया है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का इन्हें महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सत्यपाल मलिक को जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के राज्यपाल जो है हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। सत्यपाल मलिक, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है सत्यपाल मलिक जी और इनको हाल ही में किस भारतीय राज्य का जो है राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इन्हें मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मनोज सिन्हा को निम्नलिखित में से किस भारतीय या फिर केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। ठीक है, उपराज्यपाल है, याद रखिएगा ये आपको थोड़ा सी मिस्टेक कर सकता है। ये क्या है, प्रेजेंट टाइम में उपराज्यपाल है, तो किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हैं या फिर राज्य के हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर, बात समझ में आ रही है, जम्मू एंड कश्मीर का मनोज सिन्हा को क्या बनाया गया है, उपराज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के अतिरिक्त कार्यभार के रूप में राज्यपाल का कार्यभार संभाला है। आपको पता है कि लालजी टंडन का अभी हाल ही में निधन हो गया, जो कि अभी हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। तो उनका निधन होगा क्योंकि वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, लेकिन उनका निधन हो गया तो उनकी जगह पर किसी और को अपॉइंट किया गया है, लेकिन अभी उनकी जगह किसी ने ली है, लेकिन अतिरिक्त कार्यभार यानी कार्यभार संभाल रहे हैं। तो याद रखिएगा आनंदीबेन पटेल जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, ये क्या कर रही हैं, अतिरिक्त कार्यभार संभाल रही हैं मध्य प्रदेश का। और आपको एक चीज और याद रखनी है कि मध्य प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी हैं, लेकिन अब नहीं है, अब ये सिर्फ अतिरिक्त कार्यभार संभाल रही हैं, क्योंकि आनंदीबेन पटेल जो है प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश की क्या है, राज्यपाल हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में जो है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए हमने आपको बताया ना कि कोरोना संक्रमण के चलते बहुत सारे लोगों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल और इनका जो है कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ये चीज आपको याद रखनी है। अजय त्यागी जी का 18 महीने का, लेकिन इनका जो है 1 वर्ष का बढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसे 26 अप्रैल 2020 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए। तो देखिए संजय कोठारी जी की बात की जा रही है, सॉरी संजय कोठारी जी की। ठीक है, इन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में शशिधर जगदीशन को निम्नलिखित में से किस बैंक का CEO या CEO भी कहा गया है, MD भी चुना गया है। तो ये किसकी बात की जा रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। शशिधर जगदीशन को किस बैंक का CEO चुना गया है। तो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो याद रखिएगा HDFC बैंक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो है हाल ही में किस पद की शपथ ली है इन्होंने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिरीश चंद्र मुर्मू ने हाल ही में किस पद की शपथ ली है। तो आपको याद रखना है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने में ही याद रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त चुना गया है। ठीक है, अभी इनका जो अपॉइंटमेंट होने वाला है बहुत जल्दी। तो नया चुनाव आयुक्त कौन है, प्रेजेंट टाइम होने वाले हैं, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा राजीव कुमार को हाल ही में नया चुनाव आयुक्त चुना गया है। तो देखिए ये अपने में बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्तियां थी और यहाँ से आपको प्रश्न छोटे देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।